श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से बैसाख मास के इस पावन अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 17 की वह दिव्य गाथा जो न केवल जीवन को पुण्यवान बनाती है बल्कि मोक्ष के द्वार तक भी ले जाती है। मुनियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, बैसाख मास की महिमा तो अद्भुत है, परंतु क्या कोई ऐसा भी मार्ग है जिससे मनुष्य थोड़े प्रयास से बड़ा फल प्राप्त कर सके? श्री सूत जी बोले, हे मुनियो, यह अध्याय उन सभी के लिए है जो सरल भाव से धर्म का पालन करना चाहते हैं। इस मास में जल का दान करने से गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। एक तुलसी दल चढ़ाने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। जो किसी प्यासे को जल पिलाता है, उसके पितर प्रसन्न होते हैं और स्वर्ग प्राप्त करते हैं। भाइयों और बहनों, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सच्चे मन से किए गए छोटे छोटे धर्म कर्म भी जीवन को दिव्यता से भर सकते हैं। बैसाख मास में एक भी अच्छा कार्य, चाहे जलदान हो, पूजा हो या एक तुलसी दल अर्पण, जीवन बदल सकता है। आइए हम भी इस बैसाख मास में धर्म का दीप जलाएं और अपने जीवन को प्रभु की कृपा से आलोकित करें। तो आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे बैसाख मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बैसाख मास महोत्सव की जय। श्रुत कीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने बैसाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतएव भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का वर्णन कीजिए। राजा के इन वचनों को सुनकर के अति प्रसन्न होकर के श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर से कहता हूँ, तू चित्त लगा करके सुन। यह बैसाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महातपस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया। वहां पर न कोई मनुष्य था, न जल ही था। ऐसे बैसाख के तप से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी व्याघ्र मनुष्य धनुष लेकर के आया। उसने सूर्य के समान चमकते हुए कुंडल पहने हुए ब्राह्मण को दिखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए और फिर उसे छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूट करके नंगे पग धूप में जलती हुई रेती में चलने लगा, जहाँ पीने को जल तक नहीं था। पांव जलने से बहुत व्याकुल हो बैठ करके हाय हाय करने लगा, जिसको सुनकर वह व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दुखी व्याकुल देख करके उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और सोचने लगा कि इसके नए जूते तो मैंने ले लिए हैं। अतः उसने उस ब्राह्मण को, जिसके पांव धूप से जल रहे थे, अपनी पुरानी जूती दे दी। उन जूतों को लेकर ब्राह्मण अत्यंत सुखी होकर के व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी हो। तूने बैसाख में जो यह दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो जाएंगे। इसके प्रभाव से विष्णु भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वाक्य सुनकर के व्याध अत्यंत विस्मित होकर के ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपकी समस्त वस्तु चुरा ली है। मैंने आपकी वस्तु लेकर पुरानी दी है, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है? हे ब्राह्मण, बैसाख धर्म क्या है और हरि कौन है, यह आप मुझे विस्तार से कहिए। व्याध के ऐसे वचन सुनकर के शंख प्रसन्न हुए और बैसाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से ही मिलता है, परंतु बैसाख में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याध ने पात्र दान किया। इसके फल से
तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, बड़े बड़े तप, बड़े बड़े यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु वैशाख मास में धर्म करने से प्रसन्न हो जाते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वह बहुत खर्च करने अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने से सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका का तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बली सिंह व्याध के वध के लिए अत्यंत क्रोध करके दौड़ता हुआ आया। बीच में देवयोग से देव कपित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थककर नीचे गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। और उधर जो कथा मुनीश्वर ने व्याध को सुनाई, देवयोग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से उनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट करके तत्काल पशु योनि त्याग करके स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों सिर झुका करके हाथ जोड़ करके खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनीश्वर मार्ग में व्याध के निमित्त उन्हें देख विस्मित होकर के पूछने लगे कि तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ? अकारण ही वन में एक दूसरे को मारने को क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसी हुई? हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनीश्वर के ऐसे वचन कहने पर वे कहने लगे, मतंग मुनि के दलिन और कोलाहल दो पुत्र हुए। साप दोष से उनके ये नाम हुए। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग महर्षि संपूर्ण धर्मों को जानने वाले हमसे कहने लगे, हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाख मास धर्मों का पालन करो, जिससे संसार बंधन से मुक्ति होगी। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ नहीं आया और पिता के वाक्य सुनकर के मुझ दलित को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तो सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम बहुत दुखी होकर के साप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने साप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर के थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याध और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद को देवयोग से तुम्हारे कानों में उनकी ध्वनि सुनाई देगी। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साप से छूट करके पूर्व रूप धारण करके मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली और अब जो कुछ हुआ सो आपने देख लिया। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद हमने सुन लिया। उसी के प्रभाव से तत्काल मुक्ति हो गई। यह कथा कह दोनों ने मुनीश्वरों को नमस्कार करके मुझसे आज्ञा मांग करके अपने पिता के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा मातम है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तो व्याध अपने शस्त्र फेंक करके कृपालु निष्प्रय प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा। तो प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा अब आपको अगले अध्याय में सुनाई जाएगी। तो प्रिय भक्तजनों, ये रही वैशाख मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ धारण करते हैं एवं श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें,
और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।